अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अकबर मुझे लिए गोद में उठाए पहाड़ी पर चढ़ता रहा। जब उसका सांस फूलने लगता तो तांगे वाला मुझे उठा लेता। इस तरह वो दोनों मुझे मेरी मंजिल मकसूद तक ले गए। यही कोई असर का वक्त होगा जब मैं मियाँ साहब की कोठली पर पहुंचा। अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। एक वक्त में सिर्फ एक आदमी अंदर जाता, फिर दूसरे की बारी आती। अच्छे खाते पीते के घराने के अफराद भी अपनी बारी के इंतज़ार में पहाड़ी पर इधर उधर बैठे थे। अकबर ने मुझे साफ सी जगह पर बिठा दिया। तांगे वाला ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ इंसान साबित हुआ। अकबर ने उसका शुक्रिया अदा करके ज़्यादा दाम देने चाहे तो उसने इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर भी आमादा हो गया कि वो वापसी पर भी अकबर का हाथ बटाएगा और मुझे घर तक छोड़ाएगा। मैं अकबर के सहारे बैठा अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा कि एक शख्स अकबर के करीब गुजरा। क्या आपके मरीज़ का नाम शाहिद अली है? अकबर ने हैरत से पूछा। जी हाँ मियाँ साहब, आप दोनों को याद फरमा रहे हैं। मुझे एक लम्हे के लिए इस बात पर हैरत हुई कि मियाँ साहब को मेरी आमद का इल्म कैसे हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा सर अकीदत से झुक गया। अकबर ने मुझे झुक कर उठाया और मियाँ साहब की कोठली में ले गया। मियाँ साहब इस वक्त भी अपने खुरदरे पलंग पर पेमद लगा लिबास पहने बैठे तस्बीह पर किसी वजीफे का विर्द कर रहे थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर बिखरा हुआ था। आंखों से मोहब्बत और अपनाइयत के जज्बे का इजहार हो रहा था। अकबर ने मुझे मियाँ साहब के सामने दरी पर बिठा दिया और फिर कुछ कहना चाहता था कि मियाँ साहब ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया और मेरे ऊपर कुछ ऐसी दहशत तारी थी कि मैं गर्दन झुकाए और नज़रें नीची किए बैठा था। इस ख्याल से मेरा दिल धड़क रहा था कि मियाँ साहब मुझे किस अंदाज में सरजनश करते हैं। कोठली में कुछ देर खामोशी रही, फिर मियाँ साहब बड़े नरम लहजे में बोले, तुम्हें कब से बुखार है शाहिद मियाँ? जी न जाने क्यों मियाँ साहब की आवाज़ सुनकर मैं सर तपाल लरस गया। बड़ी मुश्किल से मैंने नज़रें उठाकर मियाँ साहब के नूरानी चेहरे को देखा, फिर यकलख्त मेरी आंखें छलक आईं। मैं मियाँ साहब के सवाल का जवाब भी ना दे सका। परेशान मत हो, कुछ तुम कहना चाहते हो मैं जान चुका हूँ, मियाँ साहब बड़ी प्यार से बोले। गलती इंसान से होती है, लेकिन सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलती पर पशेमान हो और दूसरों को परेशान न करे। मियाँ साहब की बात समझकर मेरी गर्दन शर्मिंदगी के एहसास से दोबारा झुक गई। मैं अपने किए पर नादिम था। दिल ही दिल में मैंने अहद कर लिया कि अब चिराग जले बाद पहाड़ी का रुख कभी नहीं करूंगा। अकबर बदस्तूर मुझे सहारा दिए बैठा था। खुदा की मशीयत में किसको दखल है? मियाँ साहब ने कहना शुरू किया। उसका कोई इशारा मसलहत से खाली नहीं। अगर परेशानियां आती हैं तो आराम और सुकून भी होता है। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इस ज़िंदगी में सख्त इम्तहानात आते हैं, मायूसी कुफ्र है। मैं सर झुकाए मियाँ साहब की बातें सुनता रहा और कुछ देर बाद वो बोले, मुझे इल्म है मेरे बच्चे के ज़माने ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम्हें इस हाल में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें तो खुदा का शुक्र इसलिए भी अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें इस इम्तिहान के काबिल समझा। क्या अजब कि इसमें अल्लाह ताला की कोई मसले हो तो और तुम्हारी कोई भलाई का पहलू छुपा हो। मियाँ साहब बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ मुझे नसीहतें करते रहे। मेरे दिल पर उनकी बातों का इतना गहरा असर हुआ कि मेरी आंखों से सावन की झड़ी झलकने लगी। मैं हिचकियां ले लेकर रोने लगा। मियाँ साहब की एक एक बात मेरे जहन पर असर छोड़ रही थी। मैं अपनी कमज़ोरी और बुखार की शिद्दत को भूलकर मियाँ साहब की बातों के सहर में खो गया। मुझ पर गिरिए का आलम था। अकबर खामोशी से मुझे पकड़े बैठा रहा। उसने भी बड़ी अकीदत से अपना सर झुका रखा था। तुमने अच्छा किया जो मेरे पास चले आए। मैं खुदा से तुम्हारे हक में दुआ करूँगा, तुम्हें सब्र शुक्र की तौफीक अता फरमाए और तुम्हारी परेशानियाँ दूर करे। मियाँ साहब ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम घर जाओ, आराम करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी हालत जल्द संभल जाएगी। अकबर ने झुककर मियाँ साहब को सलाम किया और मुझे गोद में उठा लिया। मैंने रुखसत होते वक्त मियाँ साहब के नूरानी चेहरे पर नजर डाली तो वो आंखें बंद किए थे और मुंह ऊपर उठाए गालिबन मेरे हक में दुआ फरमा रहे थे। अकबर मुझे उठाए हुए उल्टे कदमों कोठली से बाहर आ गया। फिर वो तांगे वाले की मदद से घर वापस ले आया। घर पहुंचकर उसने एक बार फिर तांगे वाले को उसकी खिदमत से जायद पैसे देने चाहे, लेकिन उसने असल उजरत ली और खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद अकबर मेरे करीब आ गया और मेरा सर सहलाते हुए बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज़्यादा थकान तो नहीं हुई? मैंने खामोशी से कहा, नहीं।
फिर अकबर से एक गिलास पानी मांग कर पिया और आंखें बंद करके दूसरी तरफ करवट ले ली। अकबर ने फिर मेरे आराम के ख्याल से मुझसे कोई बात नहीं की। कुछ देर बैठा मेरा सर सहलाता रहा, फिर उठकर चला गया। उसके दूसरे रोज से ही मेरी तबीयत संभलनी शुरू हो गई। 5वें रोज मैं भला चंगा हो गया। अब ना नकाहत बाकी थी और ना कमजोरी। ये सब मियाँ साहब की दुआओं का नतीजा था, वरना मेरा बुखार अव्वल तो इतनी जल्दी ना उतरता और अगर उतर भी जाता तो कमजोरी महीनों बाकी रहती। अकबर को मेरे सेहतयाब होने पर बेहद खुशी थी। जिस रोज मैंने गुस्ले सेहत किया उस रोज अकबर ने कहा, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या मियाँ साहब से मिल लेने के बाद भी तुम अपने पुराने ख्यालात पर कायम रहोगे? कुछ ना कुछ तो बहरहाल करना होगा, मैंने जवाब दिया। रहा मियाँ साहब का सवाल, तो मैं उनकी अजमतों का कायल हो चुका हूँ। अगर वो मुझे कदम बोसी की इजाज़त ना देते तो शायद मेरा बचना मुश्किल हो जाता। गोया अब तुम राह रास्त पर आ गए हो, उसने कहा। यह सब मियाँ साहब की दुआओं का नतीजा है। अकबर और मैं बहुत देर तक मियाँ साहब की बातें करते रहे। फिर अकबर ने मुझे कुरेदते हुए कहा, शाहिद, क्या तुम मुझे अब भी नहीं बताओगे कि उस रात क्या वाक़या पेश आया था? मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान खोलने से कासिर हूँ, लेकिन इतना मैं तुम्हें ज़रूर यकीन दिला सकता हूँ कि इस बारे में जो तुमने कयास आराई की थी वो गलत है। वो कहने लगा, क्या ऐसी कोई ख़ास बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? अकबर ने इसरार किया तो मैंने मजबूर होकर कहा, तुम अगर बज़िद हो तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि उस दिन तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं मियाँ साहब की असलियत रका राज जानने के लिए पहाड़ी पर चला गया। वहाँ मैंने क्या देखा और क्या सुना इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा दिल गवाही देता है कि मैं ज़रूर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊँगा। अकबर ने मेरी बात सुनी तो उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वो बड़ी अजीब सी नज़रों से घूरता हुआ बोला, मुझे खुद भी हैरत थी कि आखिर तुम्हारा बुखार टूटने का नाम क्यों नहीं ले रहा। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि तब तुम अब मियाँ साहब की दुआओं की बदौलत सेहतयाब हो, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि अब तुम दोबारा कभी मगरिब की नमाज के बाद उस पहाड़ी की तरफ भूल कर भी रुख ना करना। जाहिर है कि एक बार अपने किए की सज़ा भुगत चुका हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैंने सिद्के दिल से कहा। फिर गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए बोला, मेरे नज़दीक अब सिर्फ तलाश मुआश का मसला रह गया है। मैं कल से दोबारा रोज़गार की तलाश में निकलूँगा। मुझे भी यकीन है कि खुदा तुम्हें इस बार कामयाब करेगा, लेकिन मेरी मानो तो इस सिलसिले में भी मियाँ साहब से मिलो। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। मेरा ख्याल भी यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन और किस्मत आजमाऊँ। अगर कामयाबी हो गई तो ठीक, वरना फिर मियाँ साहब की कदम बोसी के लिए उनके दरबार में हाजिरी दूंगा। दूसरे रोज़ से मैंने फिर मुलाजमत के सिलसिले में भाग दौड़ शुरू कर दी। जहाँ जहाँ भी जहन ने मशवरा दिया दरख्वास्त दे दी। मुझे तवक्को थी कि कहीं ना कहीं किस्मत ज़रूर यावरी करेगी, लेकिन एक हफ्ता तक मुतवातर सुबह से शाम तक इधर उधर भागने के बावजूद मुलाजमत ना मिली। अकबर मेरी दिलजोई करता रहा और हिम्मत बढ़ाता रहा। मियाँ साहब से मिल लेने के बाद मेरे ख्यालात बड़े बदल गए थे। मैंने तय किया कि अब मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन एक रोज़ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख एक बार फिर फेर दिया, और मैं एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि दुनिया में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ सिर्फ उसी को हासिल है जिसके पास दौलत है और दौलत के साथ ताकत भी है। गरीब इंसानों को इस जहान में जिंदा रहने का कोई हक़ नहीं। उस रोज़ कपड़े के एक व्यापारी ने तरस खाकर मुझे अपना हिसाब किताब लिखने और दुकान पर थोड़ा बहुत काम करने के लिए मुलाजिम रख लिया। तनख्वाह 75 रुपये माहवार तय की। हर चंद के ये तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, लेकिन मैंने ये सोच कर इसे कबूल कर लिया कि बेकार घूमने से बेहतर है कि कहीं टिक जाऊं। बाद में अगर कोई अच्छा मौका मिला तो इस मुलाजमत को छोड़ दूंगा। वैसे भी 75 रुपये मुझ तनहा आदमी के लिए काफ़ी थे। ये उस ज़माने की बात है जब 75 रुपये आज के 17,000 से भी ज़्यादा की बात थी। दिन भर मैं मड़ी तुन दही से दुकानदार का हाथ बताता रहा। शाम हुई तो उसने मुझे कुछ कागजात देकर कहा, मैं इनका इंदराज बही खाते में कर दूं। मैं उसके हुक्म की तामील में रजिस्टर लेकर बैठ गया और संभाल कर कागजात इंदराज करने लगा। अभी मैं इस काम में मुनहमिक था कि मेरी कुव्वत समात से एक जानी पहचानी आवाज़ टकराई। पलट कर देखा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बैरिस्टर राशिद हुसैन, जिसकी वजह से मैं इस हालत को पहुंचा था, बैठा दुकान के मालिक से किसी मुकदमे की बात कर रहा था। मेरी और राशिद हुसैन की नज़रें चार हुई तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए। मेरा दिल चाहा कि उठूं और उठकर इस मूजी का खून कर दूं जिसने मेरी ज़िंदगी से तमाम खुशियां छीन ली, मगर मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने इस कदम से रोका हो। मैंने हिकारत से मुंह फेर कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मेरा ख्याल था कि राशिद हुसैन ने मुझे काफ़ी अरसे बाद देखा है, इसलिए पहचाना नहीं होगा, लेकिन राशिद हुसैन ने ना सिर्फ मुझे देख लिया बल्कि पहचान भी लिया था। उसके जाने के बाद दुकान के मालिक ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और नफ़रत से बोला, ये जो बैरिस्टर साहब अभी मेरे पास बैठे थे, क्या तुम उन्हें जानते हो?
मैंने कहा, इनका नाम बैरिस्टर राशिद हुसैन है, किसी ज़माने में इन्हीं के मोहल्ले में रहा करता था। कहने लगे, जी हाँ, तुमने राशिद हुसैन के यहाँ भी मुलाजमत की थी? मैंने कहा, जी। इसके बाद क्या हुआ था? दुकान के मालिक ने नफरत और इकारत से कहा। मैंने कुछ दिन बाद इसकी मुलाजमत छोड़ दी थी। दुकानदार ने गरज कर कहा, बकवास करते हो, तुमने बैरिस्टर के हाथ चोरी की थी, उसकी लड़की का सारा जेवर चुरा कर बेच दिया था, जिसके एवज तुम्हें 7 साल तक जेल की सैर करनी पड़ी। मैंने कहा, यह सब झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है। मैं एहतजाजन चीख उठा, राशिद हुसैन ने मेरे ऊपर झूठा केस बनाया था। दुकानदार कहने लगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अगर फिर कभी दुकान के सामने नजर आए तो अच्छा ना होगा। मेरा दिल तो बहुत चाहा कि उस साहूकार के बच्चे को खरी खरी सुना दूं। मुलाजमत तो बहरहाल छोड़नी थी, लेकिन ख्याल करके कि बात बढ़ाने से कुछ हासिल ना होगा, मैं अपना सा मुंह लेकर वहाँ से निकल आया। फिर एक बार मेरा जी इस दुनिया को आग लगाने को चाहा। मैं कत्ले आम करना चाहता था। मेरे सीने के तमाम जख्म जो वक्त ने रफ्ता रफ्ता भर दिए थे, एक बार फिर हरे होने लगे। मैंने खुद अपने आप से कहा, शाहिद अली, अगर तुम दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी रविश बदलनी होगी। तुम्हारा मासी हमेशा तुम्हारे हाल पर इसी तरह असरअंदाज होता रहेगा। तुम जहाँ भी जाओगे, जिससे मुलाजमत की दरख्वास्त करोगे, वो तुमसे तुम्हारी पहली ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। तुम अपने माजी को आखिर कब तक और किस किस से छुपाते फिरोगे? वक्त और हालात के तकाज़ों को समझने की कोशिश करो। दुनिया वालों को जो खुशियाँ और नेमतें मुयस्सर हैं, इनमें तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा हासिल करने के लिए अपने तेवर बदलने होंगे। दौलत और ताकत के हसूल के लिए तुम्हें हर कदम करना होगा, लोहे पर लोहे को ज़रब देना होगा, वरना तुम यूं ही घुट घुट कर मर जाओगे। मेरा जहन मुझे कचौके लगाता रहा। माजी की तलख यादें मुझे झंझोड़ती रहीं, और फिर मैंने एक अहम फैसला कर लिया। मैंने तय कर लिया कि मैं दुनिया वालों के अपने हिस्से की खुशियाँ ज़बरदस्ती छीन लूँगा, लेकिन इस अंदाज में कि उन्हें इसका एहसास तक ना हो। घर पहुंचकर जब मैंने अकबर हुसैन को हालात से आगाह किया तो उसे भी दुख हुआ। मुझे समझाने के लिए बच्चों की तरह उसने दलीलें पेश की, मगर मैंने इन नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। अब मैंने अज़्म कर लिया था कि अपनी राहों पर खुद कदम उठाऊंगा और एक बार फिर मियाँ साहब से ज़रूर मिलूंगा। रात भर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा और बेचैनी से जागता रहा। सुबह हुई तो मैंने नाश्ता किया और मियाँ साहब से मिलने के लिए रवाना हो गया। अकबर को ना तो मैंने अपने फ़ैसले से आगाह किया और ना ही उसे ये बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा फ़ैसला ये था कि मैं आखिरी बार मियाँ साहब की कदम घोसी करने के बाद चुपचाप इस शहर से कहीं दूर चला जाऊँगा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा। मियाँ साहब की कोठरी के बाहर हस्बे मामूल अकीदतमंदों का हजूम था। मैं एक तरफ खामोशी से बैठ गया। शाम को कोई 5 बजे मेरी बारी आई। मैं सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था। जहन को परेशान ख्यालात ने तंग कर रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने कोठरी में कदम रखा, लोबान की खुशबू ने मेरे दिलो दिमाग को ताज़ा कर दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे जहन की परेशानियाँ छट गई हों। मैं बड़ी अकीदत से आगे बढ़ा और मियाँ साहब को सलाम करके उनके सामने बैठ गया। आज किस लिए आए हो मेरे पास? मियाँ साहब की आवाज़ सुनकर मैंने नज़र ऊंची की तो लर्ज़ उठा। उनकी आंखों में वही जलाली कैफियत थी जो मैं पहले एक बार देख चुका था। आंखें दहकते अंगारे की मानंद सुर्ख हो रही थीं और जिस्म थर थर काँप रहा था। चेहरे पर गुस्सा था। मुझे हैरत थी कि मियाँ साहब जो पिछली मुलाकात पर बड़ी नरमी से पेश आए थे, आज मुझसे इस कदर नाराज़ क्यों हैं। अभी मैं कोई फ़ैसला न कर पाया कि मियाँ साहब ने दोबारा मुझे खौफनाक निगाहों से घूरते हुए कहा, मरदूद किस लिए आया है मेरे पास? मियाँ साहब, मैं इस शहर से जा रहा हूँ, आखिरी बार आपका दीदार करने आया हूँ। मैंने बड़ी आहिस्ती से जवाब दिया तो मियाँ साहब तिल मिलाकर बोले, बुज़दिल, इंसानों से डरने के बजाय खुदा से डर, क्यों अपनी मिट्टी पलीद करता है? मैं खामोश रहा तो मियाँ साहब ने झिल्ला कर कहा, अंधा हो गया है क्या? क्या दौलत की हवस ने तुझे भी अंधा कर दिया? अरे मरदूद, तुझे खुश होना चाहिए कि खुदा ने तुझे अपने नेक बंदों में शामिल करके परेशानियां बख्श दी। अगर तू पहले ही कदम पर डगमगा गया तो आगे चलकर क्या करेगा? मैंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए बैठा रहा तो मियाँ साहब चीख कर बोले, एहसान फरामोश जहन्नमी, बोल, कितनी दौलत चाहिए तुझे? अगर तू खुद को बर्बाद करने के दर पे है तो मैं तुझे इतनी दौलत दे सकता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी किसी कोठी में बड़े आराम से गुजार दे। जवाब दे मस्ताने, अयाशी करने की ठानी है, चोरी और डकैतियाँ करेगा? क्या हराम के माल से अपने पेट का दोज़ख भरेगा? मियाँ साहब के लहजे में न जाने कौन सा जादू था कि मैं मोम की तरह पिघल गया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। मैं उठा और मियाँ साहब के पाँव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। कोठरी में सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ थी। मियाँ साहब के हाथ तस्बीह पर तेज़ी से चल रहे थे।
कुछ देर तक वो जलाली कैफियत में सर झटकते रहे। फिर उन्होंने पुरसकून होकर शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने नरम आवाज में कहा, शाहिद अली मत घबराओ, देर है अंधेर नहीं खुदा के यहाँ। उसकी लाठी भी आवाज है, वो जब रस्सी खींचता है तो बड़े बड़े जालिम तबाह हो जाते हैं। तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना है मेरे बच्चे, खुद को संभालो। मेरे ऊपर रिकत का आलम तारी था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी हकीर तिनके की तरह तेज मौजों पर बहता जा रहा हूँ। मैं मियाँ साहब के कदमों पर पड़ा सिसक रहा था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से मुखातिब किया तो मेरी हिचकी बंद गई। मियाँ साहब मुझे नसीहत करते रहे। जब वो खामोश हुए तो मैंने डुबडुबाई नज़रें उठाकर उनके चेहरे को देखा और भर्राए लहजे में बोला, मियाँ साहब मुझे अपने कदमों में रहने की इजाज़त दीजिए। मैं तमाम उम्र आपकी खिदमत करूँगा। मुझे दुनिया वालों से नफरत है। मैं इस माहौल में वापस नहीं जाना चाहता। मेरा दम घुटने लगता है। मुझे अपने कदमों में रख लीजिए। मियाँ साहब अगर आपने मेरी इल्तिजा कबूल न की तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मियाँ साहब मेरी इस अचानक दरख्वास्त पर शशतर रह गए। कुछ देर तक घूरते रहे, फिर आंखें बंद करके मराकबे में चले गए। बड़ी देर तक वो इसी हालत में बैठे रहे। दोबारा आँख खोली तो उनकी आंखों में हसरत भरी हुई थी। मुझे सपाट नज़रों से घूर कर कदरे बुझे हुए लहजे में बोले, अल्लाह को जो मंजूर है वो ज़रूर पूरा होगा। तुम अगर मेरे पास रहना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, मैं आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ रहोगे तो मेरे हर काम और अमल से वाकिफ़ होगे, लेकिन अगर तुमने इसका जिक्र किसी और से किया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। मैंने फौरी तौर पर हामी भर ली। कुछ देर बाद मियाँ साहब से दोबारा आने का वादा करके उनके कोठली नमा हुजरे से बाहर आ गया। मियाँ साहब के कदमों में ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त मिल जाने के बाद मुझे जिस रूहानी खुशी का एहसास हुआ उसका बयान मेरे बस से बाहर है। मैं खुशी खुशी घर की जानिब जा रहा था कि मेरे जहन में एक तेज़ी से ख्याल आया, अगर मियाँ साहब के पास रहकर मैं रूहों को कब्ज़े में करने का अमल सीख लूँ तो मुझे दुनिया के तमाम आराम और आसाइशें मुयस्सर आ जाएंगी। मैं राशिद हुसैन के अलावा इन तमाम लोगों से इंतकाम ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे कमज़ोर समझकर मेरे ऊपर ज़ुल्म और सितम ढाए हैं। मेरे कदम उल्टे सीधे पड़ रहे थे। मैं उसी वक्त दौड़ता हुआ घर पहुँचा और अकबर को बताया कि मियाँ साहब ने मुझे अपनी पनाह में लिया है। अकबर को यकीन नहीं आ रहा था। आज तक मियाँ साहब के साथ किसी दूसरे शख्स को रहने की सादत नहीं मिली थी। शाम होते ही उसका रिश्ता सारी दुनिया से कट जाता। मैंने अकबर से कहा, तुम खुद मेरे साथ चलो और देख लो। उसने जवाब में मेरा सामान उठाया और हम दोनों शाम से पहले ही पहाड़ी पर पहुंच गए। अकबर ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया। उसकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू जिनमें मेरे लिए बड़ी हसरतें थीं, उमंगें थीं। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे मिलने पहाड़ी पर आता रहेगा और उसने मुझे हिदायत की कि अब मेरा काम मियाँ साहब की खिदमत करना और रूहानी सादतें हासिल करना होगा जिनसे अब तक इस इलाके का हर शख्स महरूम रहा था। कई लोगों ने मियाँ साहब के साथ रहने की दरख्वास्त की, मगर मियाँ साहब ने अपनी तन्हाई की ज़िंदगी में किसी भी शख्स की मदाखलत पसंद नहीं की थी। ये वाकई हैरत अंगेज़ बात थी कि मियाँ साहब ने मुझे इंतखाब कर लिया था। मेरा आलम अजीब था। जिस वक्त मैंने अकबर को रुखसत किया और मियाँ साहब के पुख्ता मकान की तरफ कदम बढ़ाए तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई वज़न नहीं है। मैंने एक अजीब सरूर की लहर अपने जिस्म में दौड़ती महसूस की। मैंने महसूस किया कि जैसे अब मैं महफूज हूँ और बाहर की दुनिया का कोई शख्स मुझे परेशान करने की जुर्रत नहीं कर सकता। सुकून और सरूर की ज़िंदगी मेरी मुंतज़िर है। उस वक्त मेरे बागियाना ख्यालात भी ख़त्म हो गए। मैंने पहाड़ी के नीचे दूर तक नज़र आने वाली आबादी को बेनियाजी से देखा और आइंदा ज़िंदगी में नेकियों और सच्चाइयों का अज़म लेकर आगे बढ़ा। मुझे मियाँ साहब की आवाज़ दरवाजे पर ही सुनाई दी, आ जाओ शाहिद मियाँ अंदर। मैंने अपना सामान दरवाजे पर छोड़ा और वालिहाना अंदाज में मियाँ साहब के पैरों पर गिर गया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, खुदा का साया तुम पर हो, तुम हक के अमीन रहो। मेरे बच्चे, ये नफ्स बड़ी जालिम चीज़ है, इसे कुर्बान करो और माजी को फरामोश करके ज़िक्र हिलाई में मसरूफ़ हो जाओ। वो पहली शाम जो मैंने पहाड़ी पर गुजारी मेरी ज़िंदगी की नाकाबिले फरामोश शाम थी। जब मियाँ साहब के अकीदतमंद एक एक करके रुखसत हो गए और रोशनियाँ सूरज के साथ ग़रूब हो गईं तो मैंने देखा स्याही और खामोशी की एक पुरसार चादर इस जजीरा नमा पहाड़ी पर तन गई। मगर उस शाम मुझे कोई खौफ नहीं महसूस हुआ। मैंने इस शाम में इत्मीनान की गहरी सांस ली, जैसे कोई कैदी जेल से बाहर आने के बाद आज़ादी की महक महसूस करता है। कुछ मेरा भी यही हाल था। इस पहाड़ी पर मियाँ साहब का राज है। ये मियाँ साहब की हुक्मरानी का इलाका है। ये दुनिया एक अलग दुनिया है और मैं मियाँ साहब का मुकर्रब ख़ास हूँ। मैं भी इस इलाके का मालिक हूँ। मैं खुशी में झूमता पहाड़ी के उन गोशों की तरफ जाने लगा जहाँ घने दरख्त थे और गहरी तारीकी थी। मैं अपना पूरा इलाका आज की रात देखना चाहता था।
ये बड़ी सरसब्ज पहाड़ी थी, दूर तक दरख्त ही दरख्त थे। एक छोटा सा घना जंगल यहाँ आबाद था। मैं दरख्तों के एक झुंड से गुजर रहा था कि अचानक एक भारी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। इस वीराने में ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं दहशत ज़दा हो गया मगर फ़ौरन संभल गया। मुझे ख्याल आया कि मैं मियाँ साहब के इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ की बातें आम आदमी की समझ में नहीं आती। मैंने कुछ ना समझते हुए कदरे जुर्रत से पूछा, वालेकुम अस्सलाम, मगर आप हैं कौन? मैं तुम्हारे सामने हूँ शाहिद मियाँ, हमारी मुलाकात हो चुकी है। मैंने देखा मेरे सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्होंने रात को जब मैं चोरी छुपे ताक झांक करते इरादे से इस पहाड़ी में दाखिल हुआ तो मुझे वापस जाने की उन्होंने तलकीन की थी। वो अब मुस्कुरा कर मुझे देख रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया, शाहिद मियाँ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मियाँ साहब ने अपनी गुलामी में तुम्हें कबूल कर लिया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया आपका, मगर आप क्या मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं? हमारा तारुफ तो अभी तक नहीं हुआ। अब मैं कोई गैर तो नहीं? अरे नहीं, मेरा नाम अबुल हसन है और मैं मियाँ साहब के गुलामों में से एक हूँ, बुजुर्ग ने कहा। मगर मैंने तो आपको मियाँ साहब के करीब कभी नहीं देखा। मैं मियाँ साहब के करीब ही रहता हूँ, उसने कहा। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से दूसरे जिन्हें तुम देख नहीं सकते, उन सब से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा शाहिद मियाँ। तुम सब कुछ जान जाओगे। खुदा के मुजाहिरे देखने के लिए ये आंखें नाकाफ़ी हैं जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हें अपने दिल की और जहन की आंखें रोशन करना पड़ेंगी, फिर तुम्हें बहुत कुछ नज़र आने लगेगा। मुझे यकीन है कि मियाँ साहब की एक निगाह करम तुम्हारी नातवां बसारत को रोशन कर देगी। तुम तलब किस तरह करते हो, तुम्हारी तलब में जज्बा किस कदर है, ये सब इसी पर मुनसर है। बुजुर्ग ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें इस पहाड़ी की सैर करवाऊं। मैं हैरान व शशतर रह गया और मैंने एक दूसरी दुनिया देखी, वो दुनिया जिसका तस्वुर भी मैं नहीं कर सकता था। अबुल हसन एक बुजुर्ग जिन थे और उनकी दुनिया इस दुनिया से मुख्तलिफ थी। मियाँ साहब के यहाँ रहते हुए मुझे 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया। इस मुद्दत में मैंने मियाँ साहब को बहुत करीब से देखा। उनके बारे में जो रिवायतें मशहूर थी वो हकीकत भी नहीं थी। मेरा अमल दखल उनके हुजरे में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होता जा रहा था। मैं यकसर बदल चुका था, अब किसी दूसरी दुनिया का इंसान मालूम होता। मेरी दाढ़ी बढ़ गई और लिबास बहुत मामूली था। मैंने मियाँ साहब के हुजरे में जो हैरत अंगेज़ मनाजर देखे वो सारी दुनिया को ठुकराने के लिए काफ़ी थे। मियाँ साहब के हुजरे के अंदर पिंजरों में बंद तोतों से मेरी शनासाई हो चुकी थी। रात होती तो इस कमरे में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें गूंजने लगतीं। मियाँ साहब रूहों के एक पर्रे से हम कलाम होते। वो जब चाहते किसी भी रूह को तलब कर लेते और घंटों से हम कलाम रहते। रूहों को तलब करने के साथ साथ उन्हें अमलियात में भी काफ़ी महारत हासिल थी। वो अपने अकीदतमंदों की ज़रूरत देखकर उसका मुद्दा खुद बयान कर देते। उनके इर्द गिर्द अजना यानी जिनों का हजूम था। अबुल हसन इस हजूम में सबसे ज़्यादा बुरगुज़ीदा शख्स समझा जाता। रफ्ता रफ्ता जिनों से भी मेरी कुर्बत कुछ इस तरह हो गई जैसे मैं भी उन्हीं में से हूँ। अब मैं उन्हें दे सकता था या वो खुद इस बात की ज़रूरत नहीं समझते थे कि मेरी नज़रों से गायब रहें। अबुल हसन की मुझ पर ख़ास शफ़क़त की नज़र थी। वो मुझे अक्सर पहाड़ी के सुनसान और घने दरख्तों वाले तारीक गोशे में ले जाते जहाँ जिनों की क़याम गाहों का सिलसिला शुरू हो जाता। मियाँ साहब का रफ़ीक होने के सबब वो मेरा एहतराम करने लगे। अबुल हसन की नौजवान और हसीन लड़की दुरशहवार को अगर कोई इंसान देख लेता तो उसके होश उड़ जाते। वो सरापा हुस्न लड़की मेरे सामने आती, मगर मैं एक बेनियाज शख्स था। मैं पागल नफ्स को मार चुका था और मैं अपने बचे कुचे सरकश नफ्स को आलाइशों से पाक करने की फ़िक्र में था। नफ्स की पाकीज़गी ही से मैं मियाँ साहब से कुछ हासिल कर सकता था। मियाँ साहब के हुजरे के सामने सुबह से असर तक अकीदतमंदों और ज़रूरतमंदों का हजूम लगा रहता। मियाँ साहब सब की बातें इत्मीनान से सुनते, लेकिन सिर्फ उसके हक़ में दुआ करते जो हकीकतन ज़रूरतमंद होता। दूसरों को वो दिलासा देकर रुखसत कर देते। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मियाँ साहब रोशन ज़मीर इंसान थे। वो इसके सिवा भी बहुत कुछ थे। इसका अंदाज़ा मेरी सरगुज़श्त सुनने के साथ आपको भी हो जाएगा। उनके अकीदतमंदों में मज़दूरों से लेकर बड़े बड़े अमीर आदमी शामिल थे, लेकिन जहाँ असर की अजान होती सारा मजमा काई की तरह छट जाता। मगरिब के बाद यहाँ भटकती हुई रूहों का कब्ज़ा हो जाता और जिन भी होते। ये सारी जगह पुरस्रार हो जाती। मुझे अबुल हसन और दुरशहवार और दूसरे जिन्नात नजर आने लगे। रात को मियाँ साहब की हक हू की आवाज़ और सदाए अल्लाह इस कदर ज़ोर से बुलंद होती कि पूरा पहाड़ी इलाका थरथरा जाता। मैंने इस तमाम अरसे में एक सच्चे अकीदतमंद और खादिम की हैसियत से मियाँ साहब की खिदमत की और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। मैं सोने से पहले उनके पैर दबाता, पिंजरे में बंद
तोता मुझे छेड़ता कि मैं और ज़ोर से पाँव दबाऊं। मियाँ साहब इस शरारत पर उसे डांटते और वो सहम जाता। लेकिन 6 महीने के इस अरसे में मियाँ साहब ने ना तो मुझे कोई अमल सिखाया और ना ही रूह को तलब करने का मैं राज जान सका, जो इस जगह का सबसे हैरान कुन राज था। हर चंद के मियाँ साहब के तमाम करिश्मे और मोजज़े मेरे सामने होते, लेकिन मैं उनकी गर्द को भी ना पहुँच सकता। गालिबन उसकी वजह यह थी कि मैं अभी माजी के किसी इंतकामी जज्बे से आलूदा था। बहरहाल एक दिन मुझे खुद को संभालना पड़ा। हुआ यूं कि एक रोज़ मैं मियाँ साहब के साथ हस्बे मामूल रात के वक्त उनके पांव दबा रहा था। मियाँ साहब अपनी खुरदरी चारपाई पर आंखें बंद किए लेटे थे। मेरा ख्याल था कि वो सो चुके होंगे, इसलिए कुछ देर बाद मैं आहिस्ता से उठा और अपने बिस्तर पर आ गया, जो मैंने मियाँ साहब के पाइंते एक किनारे लगा दिया था। अभी मैं बिस्तर पर लेटकर कमर भी सीधी न कर पाया कि मियाँ साहब की हक अल्लाह की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वजद की हालत में वो हमेशा हक अल्लाह के नारे बुलंद किया करते। सोते में भी उनका विर्द जारी रहता और हक अल्लाह की मध्यम आवाज़ उभरती रहती। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पलट कर देखा तो मियाँ साहब चारपाई पर बैठे नजर आए। उनका चेहरा ज़्यादातर पुरसुकून रहता था। उस वक़्त ग़ीज़ो गज़ब की वजह से सुर्ख हो रहा था। उनकी आंखें अंगारों की मानत दहक रही थीं और सामने झोंपड़ी के दरवाजे पर मरकूज थी। मैं खामोश बैठा मियाँ साहब को देखता रहा। जलाल की हालत में कभी मैंने उनसे मुखातिब होने की हिम्मत नहीं की थी। कुछ देर तक मियाँ साहब इसी हालत से दो चार रहे, फिर उन्होंने नज़रें घुमाकर मेरी तरफ देखा और करख्त आवाज़ में बोले, मरदूद नाहिंजार, खुदा ने चाहा तो तेरा अंजाम इबरतनाक होगा। मैं बुरी तरह सिटपिटा गया। मियाँ साहब के गुस्से की वजह मेरी समझ में नहीं आई। आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की थी। हमेशा औलाद की तरह मोहब्बत से पेश आते थे। मेरा बौखला जाना यकीनी बात थी। अभी मैं हैरत में दो चार था कि मियाँ साहब के होठों की हरकत हुई और जलाली अंदाज में बोले, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं कि तेरी हकीकत क्या है। तू इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गया। मियाँ साहब का दूसरा जुमला सुनकर मैं पसीने में हाँफता पापता उठा और उनके सामने दोजानू होकर बैठ गया। लेकिन मियाँ साहब की नज़रें बदस्तूर उसी जगह जमी थीं जहां मैं बैठा हुआ था। उनकी पलकों में ज़रा सी भी हरकत नहीं हुई थी कि हाथ बड़ी तेज़ी से कांप रहे थे। चेहरा भी गुस्से के मारे शिद्दत से झटके खा रहा था। मैंने डरते डरते ज़ुबान खोली, मियाँ साहब मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाएगी, तेरा इक़्तिदार वक्ती है। मियाँ साहब मेरी समत मतवज्जो हुए बगैर कहते रहे, मेरे पास मदद के लिए मत आना नाहिंजार, मेरे पास मत आना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मियाँ साहब ये बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं। मैं हैरत से खड़ा फटी फटी नज़रों से उन्हें देख रहा था। दिल में ख्याल आया, कहीं मियाँ साहब को मेरे दिल के भेद का इल्म तो नहीं हो गया। खौफ की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने आगे बढ़कर मियाँ साहब के कदम थाम लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, मियाँ साहब खुदा के लिए मुझे बद्दुआ न दीजिए। हालात ने मंजिल का निशान मुझसे छीन लिया है। मैं मजबूर और बेबस हो गया हूँ। मेरे वालिदैन की बेचैन रूहें मुझे इस बात का एहसास दिलाती हैं कि उन पर जुल्म तोड़े गए। मेरी बहन की करबनाक चीखें मुझसे अपना हक मांगती हैं। मियाँ साहब मुझ पर बड़े जुल्म हुए, मगर आप खुदा के लिए मुझे अपनी इनायतों से महरूम न कीजिए। मैं गिड़गिड़ाता रहा। मुझ पर रिक्कत का आलम तारी था। नज़रें नीचे किए मियाँ साहब के कदम थामे मैं न जाने क्या क्या कुछ कहता रहा। मुझे होश नहीं रहा। दोबारा मैं उस वक़्त चौंका जब मियाँ साहब के शफीक हाथों को अपने सर पर महसूस किया। घबरा कर नज़रें ऊपर की तो मियाँ साहब मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। अब उनके चेहरे पर वो पहले जैसी सुर्खी नहीं थी, ना ही आंखों से हिकारत और नफरत झलक रही थी। वो बेहद पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। वो बेहद पुरसुकून नजर आ रहे थे। मुझे रहम तलब और डुबडुबाई हुई नज़रों से अपनी तरफ मुतवज्जो पाया तो बड़ी हलावत से मुखातिब हुए, क्या बात है शाहिद अली, तुम क्यों रो रहे हो? मियाँ साहब आप जो चाहें सज़ा देने, लेकिन खुदारा मुझे अपने कदमों से दूर न करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे आपकी बद्दुआओं की नहीं बल्कि आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मियाँ साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे शाहिद अली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मियाँ साहब ने बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भला तुम्हारे लिए बद्दुआ करूँगा? लेकिन मियाँ साहब अभी तो आप। लेकिन अचानक मियाँ साहब ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, तुम गलत समझे शायद मियाँ, वो बातें मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा था। जी? मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। अगर मियाँ साहब ने वो बातें मुझसे नहीं की थी तो फिर किससे कर रहे थे, किससे मुखातिब थे? हमारे सिवा तो कोई और मौजूद नहीं था। मैं अभी इन बातों पर गौर कर रहा था कि मियाँ साहब ने कहा, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे, रफ्ता रफ्ता सब जान लोगे। जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं, ज़रा सब्र करो।
अभी सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मैं खामोशी से उठा और आंसू पूछता अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मियाँ साहब की मोहब्बत ने मेरे दिल का खौफ दूर कर दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो था कौन जिसे मियाँ साहब इतनी नफरत से सरजनश कर रहे थे। काफ़ी देर तक मैं इस बात पर गौर करता रहा, फिर मेरी आंख लग गई। मगर दूसरे रोज़ वो बात मेरी समझ में आ गई जिसने मुझे गुज़िश्ता रात परेशान किए रखा। हस्बे दस्तूर उसी रोज़ भी सुबह ही से मियाँ साहब के हुजरे के सामने अकीदतमंदों और ज़रूरतमंदों का हजूम लगा हुआ था। मियाँ साहब उनकी तसल्ली और तशफ़ी और खैर बरकत के कामों में मसरूफ़ थे। मैं हमेशा की तरह मियाँ साहब के करीब ज़मीन पर बैठा उनके पाँव आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था कि बाहर से तेज़ तेज़ चहमगोइयों की आवाज़ें उभरनी शुरू हुईं। मियाँ साहब जो कुछ देर पहले बहुत पुरसुकून थे, यकलख्त संजीदा हो गए। मुझे मुखातिब करके बोले, शाहिद अली जाओ उस मरदूद को अंदर बुला लाओ, वो बाज नहीं आया। हालांकि मैंने उसे कल रात यहाँ आने से मना किया था। जाओ उसे ले आओ, उसके पास वक्त बहुत कम है, वो मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार की जहमत बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं भी उसी का मुंतज़िर था। मियाँ साहब ने मुझे बुलाने वाले के बारे में कोई इशारा नहीं दिया था, फिर भी मैं खामोशी से उठा और बाहर आ गया जहाँ अकीदतमंदों का हजूम था। बाहर निकलते ही मेरी नज़रें सबसे पहले जिस शख्स पर पड़ी वो पुलिस का कोई एसपी था। बावर्दी होने की वजह से मैंने उसको पहचान लिया। एसपी के साथ 2 सिपाही मौजूद थे। मेरे जहन में मियाँ साहब की रात वाली कैफियत उभरी तो मैं कुछ सोचकर एसपी के करीब गया और बोला, क्या आप मियाँ साहब से मुलाकात की गर्ज से तशरीफ़ लाए हैं? एसपी के चेहरे से लग रहा था कि वो बड़ी सख्त गिर तबीयत का मालिक है। मुझे सर से पांव तक घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं मियाँ साहब का एक अदना खादिम हूँ। जाओ मियाँ साहब को इतला करो कि एसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप इंतज़ार की जहमत नहीं कर सकते? मैंने दबी ज़ुबान में पूछा तो एसपी दुरुस्त लहजे में बोला, बको मत, जो कुछ कह रहा हूँ वो करो। मियाँ साहब से कहो मुझे जल्दी है, ज़रा जल्दी वक्त दें। बेहतर है। मैंने एसपी पर एक नज़र डाली और कहा, तशरीफ़ ले चलिए, मियाँ साहब को आपसे मिलकर खुशी होगी। सिपाहियों ने एसपी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैंने उन्हें मना कर दिया और सिर्फ एसपी को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। मियाँ साहब की नज़रें दरवाजे की तरफ थीं। एसपी ने नज़रें चार होते ही जल्दी से मियाँ साहब को सलाम किया, फिर आगे बढ़कर बड़ी इनकसारी के साथ उनके सामने फर्श पर बिछी हुई चादर पर बैठ गया। मियाँ साहब की नज़रें बराबर उसके चेहरे पर थीं। मैं सामने से हटकर मियाँ साहब के दाएं जानिब खड़ा हो गया। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि आज कुछ होने वाला है। मियाँ साहब, एसपी ने कुछ देर ठहरने के बाद कहा, मैं आपकी खिदमत में बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कहो क्या कहना है? मियाँ साहब ने सर्द मोहरी से कहा। एसपी ने मेरी तरफ नज़रें उठाईं। मैं भांप गया कि वो मियाँ साहब से अकेले में कोई बात करना चाहता है और मेरी मौजूदगी उसे पसंद नहीं। मैंने नज़रें झुकाकर जाने के इरादे से आगे बढ़ा तो मियाँ साहब ने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया और एसपी से खुश्क लहजे में बोले, ये मेरे भरोसे का आदमी है, तुम जो कहना चाहते हो इसकी मौजूदगी में कह सकते हो। एसपी ने सर तस्लीम खम कर दिया और मियाँ साहब से मुतवज्जो होकर सरगोशी के लहजे में बोला, हजूर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हक में बेहतरी की दुआ करें। परेशानी क्या दरपेश है तुम्हें? मियाँ साहब का लहजा अभी तक स्पॉट था। मैं एक चक्कर में फंस गया हूँ मियाँ साहब, एसपी ने रुकते हुए कहा, फिर कुछ सोच कर बोला, दरअसल ये बात है मियाँ साहब के कुछ अफराद ज़बरदस्ती मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहे हैं और मुझे फंसाना चाहते हैं। अगर इल्ज़ाम बेबुनियाद है तो फिर तुम्हें ख़तरा किस बात का है? मियाँ साहब ने बेनियाजी से कहा, बात कुछ ऐसी है मियाँ साहब कि मुझे आपके हजूर आना पड़ा। मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे हक़ में दुआ करें तो मैं हर मुसीबत से छुटकारा पा सकता हूँ। मैं तमाम उम्र आपका ग़ुलाम रहूँगा। मियाँ साहब का चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगे, मेरा ग़ुलाम? नफ़रत से उसे घूरा और कहने लगे, जो शख्स हवस का ग़ुलाम हो वो किसी और की ग़ुलामी क्या करेगा? मैंने महसूस किया कि मियाँ साहब का जवाब सुनकर एसपी के चेहरे का रंग फक हो गया, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मियाँ साहब, इंसान गलतियों का पुतला है। आप अगर चाहें तो खुदा से मेरी गलती की माफ़ी करवाने में सिफारिश कर सकते हैं। मियाँ साहब ने गुस्से से लरसते हुए कहा, मैं और तुझ जैसे शैतान की सिफारिश करूँगा? अगर खैरियत चाहता है तो मेरे सामने से दफ़ा हो जा। एसपी को गालबन मियाँ साहब से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। एक लम्हे के लिए वो खाली नज़रों से मियाँ साहब को देखता रहा, फिर उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ तो कदरे गुस्से से बोला, मियाँ जी, अगर तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। मियाँ साहब अचानक जलाली कैफियत में आकर बोले, तू मुझे मुआवजा देगा? क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं तेरे इक़्तिदार से मुतासिर होकर तेरी बदमाशियों में तेरा हाथ बटाऊंगा? जा दफ़ा हो जा यहाँ से। तुम बकते हो। एसपी झिल्लाकर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दांत पीस कर बोला,
मैं सिर्फ यही देखने आया था कि तुम कच्चे अकीदे के भोले बाले मासूम लोगों को किस तरह लूट रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा ये बिजनेस नहीं चलने दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी करवाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम कितने पहुँचे हुए हो और ख़ुद अपने बचाव के लिए क्या करते हो। मियाँ साहब गुस्से से बोले, कमबख्त, तू मुझे आजमाने आया था तो भूल गया। मैंने रात ही तुझे यहाँ आने से मना किया था। रात में ज़रा देर से पहुँचा तो काश मैं पहले पहुँच जाता। देखना चाहता है कि मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ। ले देख, तेरे आने का मकसद असल क्या है। मियाँ साहब ने थरथराते हुए बोले। फिर उन्होंने अपना सीधा हाथ उठाया और शहादत वाली उंगली से बाएं जानिब इशारा किया और कड़क कर एसपी से कहा, इधर देख, वो है कमाश तेरे आने का सबब। एसपी की नज़रें भी मेरी तरह उसी सिमत उठ गईं जिधर मियाँ साहब ने उंगली से इशारा किया था। दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो बड़ा नाकाबिले यकीन था। हो सकता है कि आप मेरी इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दें, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। जिस तरफ मियाँ साहब ने शहादत की उंगली उठाई, वहाँ कच्चे फर्श पर एक नोखेज हसीना लेटी नजर आ रही थी, लेकिन एक रोंदी हुई लाश की मानिंद। उसका जिस्म बर्फ़ की सिल की मानिंद सफ़ेद पड़ा हुआ था। जिस्म के कपड़े जिन पर जगह जगह खून के धब्बे जमे थे, इस तरह बुरी तरह फटे कि उनसे सतर पोशी नहीं हो रही थी। उसके बरहना सीने और अयां रानों पर जा बजा तेज नाखूनों के खुरोंचे साफ दिखाई दे रहे थे और गालों पर दांत के जख्म नजर आ रहे थे। आंखें इस तरह खुली थी जैसे उसे खुद अपनी हालत पर सकता हो। बर्फ की तरह सफ़ेद चेहरे पर मासूमियत फैली थी। मैंने लाश पर से नज़र हटाकर एसपी की तरफ देखा तो कदरे हक्का बक्का खड़ा नोखेज हसीना की लाश को सहमी नज़रों से देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर दहशत तारी थी। हुजरे में मौत का सन्नाटा था। अचानक मियाँ साहब की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई उभरी, वहशी दरिंदे, तेरा एमालनामा इसकी ज़बानी बयान कराऊं। मैं इस हया की पुतली की ज़ुबान से तुझे तेरी कमीनगी दास्तान सुनवाने की हकीकत रखता हूँ। तेरा गुनाह तेरे सामने है, अब और क्या देखना चाहता है। एसपी मियाँ साहब की आवाज़ सुनकर यूं चौंका जैसे कोई भयानक ख्वाब देखते देखते जाग उठा हो। उसने मियाँ साहब की तरफ खौफ से देखा और फिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मियाँ साहब ने इसका मौका नहीं दिया और जलाली हालत में बोले, जा, चला जा यहाँ से मरदूद, दफा हो जा। तूने इसे पामाल किया, खुदा तुझे पामाल करेगा। एसपी ने जवाब में नजरें नीची कर ली। एक लम्हे के लिए वो किसी बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर तेजी से पलटा और लंबे लंबे कदम उठाता हुजरे से बाहर निकल गया। मैंने उसके जाने के बाद दूसरी बार उस लड़की की लाश देखने के लिए नजरें घुमाई तो वो वहां मौजूद नहीं थी। ठीक उसी लम्हे बाहर गोली चलने का धमाका हुआ और मियाँ साहब ठहरी हुई आवाज में बोले, वो अपनी सजा को पहुंच गया। मैं तेजी से लपक कर बाहर गया तो देखा एसपी खून में लथपथ पत्थरों में औंधा पड़ा था। देखते ही देखते लोगों का हजूम जमा हो गया। मेरे दरियाफ्त करने पर मियाँ साहब के अकीदतमंद ने बताया कि एसपी जिस वक्त हुजरे से बाहर निकला उसके चेहरे पर परेशानी थी। अपने साथ आने वाले सिपाहियों के करीब पहुंचकर उसने उन दोनों से कुछ कहा। फिर उसने रिवाल्वर निकालकर कनपट्टी से लगाया और ट्रैगर दबा दिया। मैं मालूमात हासिल करके वापस हुजरे में गया तो देखा मियाँ साहब हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। उनके चेहरे पर नूर की किरणें बिखरी थी। मैं आहिस्ता से आगे बढ़कर मियाँ साहब के करीब बैठ गया और उनके पांव दबाने लगा। मियाँ साहब हाथ फैलाए आंखें बंद करके किसी के हक में दुआ मांग रहे थे। उस वाक़े के बाद मुझे अपने जहन के किसी गुमशुदा कोने में अपने नफ्स की खबासत को निकालना पड़ा। मैंने खुद को इबादत में मसरूफ़ किया और सारी तवज्जो मियाँ साहब की खिदमत और वज़ाइफ पर सर्फ कर दी। मैं हर सूरत मियाँ साहब की नज़र में एक सच्चे अकीदतमंद की सूरत में आना चाहता था। जिस रोज़ एसपी वाला हादसा पेश आया उस रोज़ के बाद से मियाँ साहब की मेहरबानियाँ मुझ में बढ़नी शुरू हो गईं। अब उन्होंने मुझे छोटे छोटे वजीफ़े बताने शुरू कर दिए। 2 महीने के अंदर मैं बहुत सारे अमलियात का आमिल बन गया। फिर मियाँ साहब की इनायतें और बढ़ी तो मैंने उनकी हिदायत पर चिल्ले खींचने शुरू कर दिए। 8 महीने तक मियाँ साहब ने मुझे दिन रात चिल्लों और जलाली वजीफ़ों में ऐसा मसरूफ़ रखा कि मुझे अपनी ज़ात का कोई होश न रहा। जब सुकून मिला तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर भी मियाँ साहब जैसी सिफ़ात आ चुकी हैं। अब वो छोटे मोटे ज़रूरतमंदों को मेरे हवाले कर दिया करते और मैं उन लोगों की हस्बे हैसियत अपनी रूहानी ताकतों से फैज़ पहुँचाता। मगर जो सच पूछने ये तो मैं अभी मुतमईन नहीं था। मुझे किसी की वक्त ये फ़िक्र लाख होती कि किस तरह मियाँ साहब से रूहों को बुलाने का अमल सीख लूँ। कई बार ये सोचकर मियाँ साहब से सामने गया उनसे मुद्दा बयान करूँ, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। बाद में मुझे अपनी कम हिम्मती पर गुस्सा भी आता, लेकिन न जाने रूहों को कब्ज़े में करने और उन्हें तलब करने का अमल दरियाफ्त करने के सिलसिले में मियाँ साहब के रूबरू हमेशा मेरी ज़ुबान बंद हो जाती। इसी तरह 4 साल गुजर गए।
4 साल में मियाँ साहब के करीब रहा और उनकी हिदायत की रोशनी में रूहानी इल्म सीखता रहा। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने मुश्किल तरीन चिल्ले खींचने में किस कदर वक्त सर्फ किया। मुझे इतना याद है कि मैं पहाड़ी के सुनसान गोशों में तन तनहा रात रात भर अपना अमल जारी रखता। दुरशहवार मेरे लिए खाना लाती और अबुल हसन मेरी निगहदाश्त करते। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिशों और जज्बों को भुला चुका था, लेकिन दुरशहवार के हुस्न जमाल में ऐसा असर था कि उसकी तरफ निगाहें उठाए हुए झिझकता था। अबुल हसन मुझे अपने ख़ानदान का फ़र्ज समझने लगे। पहाड़ी पर रहने वाले तमाम जिन्नात मेरे बारे में अब बहुत ज़्यादा पुरतपाक हो गए। मियाँ साहब की सेहत गिरने लगी। 4 सालों में अकबर कई मेरे पास आया और मेरे रोज़ बदलते हुलिये और लंबी दाढ़ी को देखकर हैरान रह गया। मेरे लहजे और अंदाज में तब्दीली आ गई। मैं कमीज़ और पाजामे में मलबूस बहुत सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगा। अकबर मेरा दोस्त था और मुझे हमेशा मिलने आता, मगर मैं अकबर से मिलना नहीं चाहता था। अकबर के आने से मुझे अपना माजी याद आ जाता। उस वक्त होने वाले मजालम और नाइंसाफ़ियाँ याद कर आ जाती जिन्हें मैं गुरेज करके यहाँ आया था। मैं पहाड़ी से नीचे देखना नहीं चाहता था। मुझे वहाँ अंधेरा नजर आता। वहाँ इंसान थे जो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, इंसान जो हमेशा एक साथ रहने पर इसरार करते। लोग कहते हैं कि वो गौल पसंद हैं, मगर यही साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनमें इंतशार है और उनके नफ्स गंदे हैं। मियाँ साहब से मिलने पर जो ज़रूरतमंद आते वो अपने साथ भयानक दास्तानें लेकर आते, ऐसी लर्ज़ाखेज़ कहानियाँ जिन्हें सुनकर मैं कांप जाता। हर शख्स दूसरे पर जुल्म कर रहा था। बाज़ औक़ात मेरा जी चाहता कि मैं ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ाएं दूँ। मुझसे वो गरीब और माजूर लोग नहीं देखे जाते जिन्हें खुशहाल लोग और ताकतवर लोगों ने पीस डाला था। जिसकी शिकायत सुनिए वो एक दास्ताने गम लिए आता। उन लोगों से इंसानियत के शर्मनाक वाक़यात सुनकर इस दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया और मैं ज़्यादा इन्हमाक से अपनी इबादत में गर्क हो गया। अब मैं था और वो मुख्तलिफ वज़ाइफ थे। मेरी रातें थी और मेरी रियाजत थी। मियाँ साहब थे और मेरी खिदमत थी। मेरे इस कामिल यकीन का नतीजा ये निकला कि ज़रूरतमंदों का एक हजूम मेरे गिर्द जमा होने लगा। मेरी ज़ुबान में कुछ ऐसी तासीर पैदा हो गई कि मेरी दुआएं कबूल होने लगीं। मियाँ साहब इस बात पर बहुत खुश थे। मैं अमूमन छोटे मियाँ साहब के नाम से पुकारा जाने लगा। मैं इरफान व आगाही की मंजिलों से गुजर रहा था। मेरी नज़र में मियाँ साहब का मर्तबा और बुलंद हो रहा था। हर माह के आखिर में बुध के रोज़ सुबह सवेरे मियाँ साहब के हुजरे के बाहर एक नशिस्त होती थी। ये सिलसिला उस वक्त से जारी था जब से मैं यहाँ आया था। मियाँ साहब एक आलिम शख्स की हैसियत से शरीक होते। इस नशिस्त में हर मज़हब के आलिम और फाजिल अशख़ास आते और फ़लसफ़ा हयात पर आज़ादाना गुफ्तगू करते। उनकी गुफ्तगू बहुत सादा होती। सिर्फ एक नौजवान तालिब इल्म था जो बड़ा ज़हीन मालूम होता। गुफ्तगू में उसका लहजा किसी कदर गुस्ताखी का हो जाता, मगर मियाँ साहब मुस्कुराते और उससे खुश इखलाक़ी की तलकीन करते और वो फ़ौरन ही माजरत करने लगता। मुझे ये तालिब इल्म जिसका नाम सलीम था बहुत पसंद था। वो मेरा भी बड़ा लिहाज करता। वैसे उसका रुझान कुछ अलहाद की जानिब ज़्यादा था। उन्हीं लोगों में एक बड़ा पंडित भी था जिसका सर घुटा हुआ और लिबास खालिस हिंदू पंडितों जैसा था। वो संस्कृत और हिंदुस्तान की कदीम ज़ुबानों का माहिर था। इतना बड़ा पंडित न जाने कैसे मियाँ साहब के पास हर माह आखिरी बुध को इस मुनाजरे में शरीक होने आता। मियाँ साहब उसे बड़ी कदरों मंजिलत से बैठाते। मैंने हमेशा उसकी नज़रों में अजीब सी चमक देखी। वो तंज करता और बड़े खूबसूरत अंदाज में मियाँ साहब और उनके मसले को हदफ बनाता। अबुल हसन ने मुझे बताया कि ये पंडित एक दिन आम ज़रूरतमंदों के रूप में मियाँ साहब से मिलने आया। वो ये जानना चाहता था कि मियाँ साहब जिनकी दूर दूर तक धूम है असल में हैं क्या। जब वो ज़रूरतमंदों की भीड़ में बैठ गया तो उसे मियाँ साहब ने फ़ौरन अंदर बुलाया, बड़ी इज़्ज़त से बिठाया और उन्होंने कहा, पंडित जी आपने कैसे ज़हमत की। पंडित मियाँ साहब की इस बात पर बहुत जिज़्बिज़ हुआ और संभल कर बोला, मैंने आपके मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है मियाँ साहब, मगर जो सुना है मुझे उस पर यकीन नहीं। मेरी नज़र में मेरे अकीदे ज़्यादा पुख्ता और हक़ के करीब हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये वो 3 तमाशे थे, आम आदमी भी जानते हैं। यकीनन आपने इसमें कोई रियाजत हासिल की होगी। मैं आपसे फ़लसफ़े हक़ पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ हासिल कर सकूँ, ये मुमकिन है, मैं आपको कुछ समझा सकूँ। पंडित की बात सुनकर मियाँ साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है ओंकार नाथ जी, आप यहाँ आया करें, मुझे आपसे गुफ्तगू करके बड़ी खुशी होगी। पंडित सब चले गए और फिर हर माह के आखिरी बुध को इसी किस्म की नशिस्त की तरह पड़ गई।
मुख्तलिफ अकीदों के लोग इसमें शरीक होने लगे, मगर पंडित ओंकार नाथ सिर्फ वो वाहिद शख्स था जो मुसलसल 5-6 साल से आ रहा था। गोया उसके एतवार में अब पहली जैसी नाशाइस्तगी नहीं थी, लेकिन अब भी वो मियाँ साहब को कायल करने या उन्हें ज़ेर करने का इरादा जहन में रखता था। इस पंडित को कुछ गैर मामूली ताकतें हासिल थीं और इसका शुमार हिंदू मज़हब के बड़े आलिमों में होता। अबुल हसन की ज़ुबानी पंडित ओंकार नाथ के बारे में यह तफसील सुनकर मुझे उससे अजीब सी जलन होने लगी। अबुल हसन की ज़ुबानी पंडित ओंकार नाथ के बारे में यह तफसील सुनकर मुझे उससे शदीद नफ़रत हो गई, और शायद वो भी इस बात से वाकिफ़ था कि मैं उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। हम दोनों में एक अजीब तरह का तनाव था। मैं अब हर उस शख्स के ख़िलाफ़ था जो मियाँ साहब के इल्म व फजल को शक की नज़र से देखता। बहरहाल मियाँ साहब की एक ही माँ थी। पंडित आता रहता, उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलती रहती। उसने मियाँ साहब को कई बार इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और हर बार मियाँ साहब ने सुकून के साथ उसकी बात सुनी। वो उसे बच्चों की तरह समझाते। 1-2 बार पंडित ओंकार नाथ ने अपने चेलों पर जादू करके आम ज़रूरतमंदों की शक्ल में मियाँ साहब के पास इलाज की गर्ज से भेजा। मियाँ साहब उन्हें पहचान गए और उन्होंने उन चेलों को ये कहकर रुखसत कर दिया कि ओंकार नाथ से मेरा सलाम कहना और कहना कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। गर्ज ये कि पंडित नाथ की एक न चल सकी। मुझे हैरत थी कि मियाँ साहब उसकी मुसलसल गुस्ताखियों के बावजूद उसे आने से क्यों नहीं रोकते, और जब उनकी अब सेहत गिरने लगी ये मुनासिब नहीं था कि वो इस किस्म की नशिस्तों में हिस्सा लें। मियाँ साहब अब ज़्यादातर पलंग पर पड़े पड़े लोगों से मिलते और उनकी मदद करते। बहुत से लोगों को मैं निपटा दिया करता। 6-7 साल की इस रफाकत में मियाँ साहब के अनगिनत करिश्मे मेरी नज़र से गुजरे, लेकिन एक रोज़ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे मेरी अकल दंग रह गई और मैं ये सोचने लगा कि मियाँ साहब इस दुनिया के कोई आदमी हैं या इनका ताल्लुक़ किसी और मखलूक से है। मुझे यकीन हो गया कि मियाँ साहब को कुतुब का दर्जा मिल चुका है। उस रात मैं मियाँ साहब के पांव दबा रहा था। वो आंखें बंद किए लेटे थे, लेकिन उनके होंठ बराबर हिल रहे थे। ये बात कोई ऐसी तज्जुब खेज नहीं थी, इसलिए कि जब तक मियाँ साहब पूरी नींद न सो जाते उनके होंठ किसी न किसी वजीफे के विरद में मुतहरक रहते। मैं मियाँ साहब के चेहरे को देख चुका था जो बहुत कमज़ोर हो चुका था। उनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे और जबड़े की हड्डियां उभर आईं। जिस्मानी तौर पर वो लागर हो चुके थे कि हड्डियों का पिंजर नजर आते। उन दिनों उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। 24 घंटों में बमुश्किल आधी रोटी हलक के नीचे उतर पाती, लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी पहली जैसी घिन गरज थी। मैं अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक मियाँ साहब ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार मैंने ऐसी बेचैनी देखी थी। वो चंद लम्हे मुझे देखते रहे, फिर बोले, शाहिद अली, मुझे इस वक्त ज़रूरी काम से दूर जाना है। हो सकता है मैं सुबह देर से वापस लौटूँ। तुम उस वक्त का ख्याल रखना कि किसी को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म ना होने पाए। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल उभरा कि गालिबन मियाँ साहब का जहन बहक चुका है जो ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मियाँ साहब, आप कुछ दिनों के लिए अकीदतमंदों से मिलना छोड़ दें। आपको सिर्फ आराम की ज़रूरत है। आराम का वक्त करीब आने वाला है शाहिद मियाँ। मियाँ साहब ने सर्द आह भरकर संजीदगी से कहा, इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। तुम्हें इस बात का सख्ती से ख्याल रखना है कि कोई शख्स मेरी गैर मौजूदगी से बाखबर न होने पाए। मुझे एक दूसरे शहर जाना है। एक ज़रूरतमंद ने मुझे याद किया है। मैंने हैरत से पूछा, दूसरे शहर? लेकिन आप सफ़र कैसे करेंगे? कहने लगे, खुदा का हुक्म हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है शाहिद अली। तुम अब जाकर सो जाओ और जो मैंने कहा है उसका ख्याल रखो। मियाँ साहब ने मुझे हिदायत की, फिर बड़ी मुश्किल से हाँफते कांपते उठ बैठे। मेरे दिल को मियाँ साहब की हालत महसूस करके शदीद धचका लगा। एक तरफ तो ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि मियाँ साहब अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। दूसरी तरफ ये फिक्र थी कि खुदा न खास्ता मियाँ साहब खुदा को प्यारे हो गए तो मैंने जो कुछ नहीं हासिल किया है वो किस तरह हासिल करूँगा। मियाँ साहब की बेचारगी पर मेरी आंखें भर आईं। मैंने जल्दी से नज़रें नीची कर लीं। कहने लगे, शाहिद अली, जो खुदा को मंजूर होता है वो पूरा होकर रहता है। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए बेटे। मैंने मियाँ साहब का हाथ अपने सर पर महसूस किया तो मेरी आंखें भीग गईं। मैं फूट कर रोने लगा। मैं नज़रें झुकाए मियाँ साहब से न जाने क्या क्या कहता रहा। फिर मैंने कुछ देर बाद नज़रें उठाईं तो मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मैं फटी फटी नज़रों से मियाँ साहब के पलंग को देखने लगा जो अब खाली पड़ा था। मैंने तेज़ी से नज़रें दौड़ाकर हुजरे में चारों तरफ देखा, लेकिन मियाँ साहब का कहीं नामो निशान नहीं था। बौखलाहट से मैं उठकर जल्दी से बाहर आ गया और इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर मियाँ साहब मुझे दूर दूर तक नजर न आए। खुदा जाने उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मैं हैरत व इस्तजाब में डूबा कुछ देर बाहर खड़ा रहा, फिर सहमे सहमे अंदाज में अंदर जाकर लेटा रहा। मेरे असाब पर मियाँ साहब की इस अचानक गुमशुदगी का इतना गहरा असर पड़ा कि मैं बड़ी देर तक जागता रहा।
कब मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी हुआ और कब मेरी आंख लगी मुझे कोई एहसास नहीं। सुबह मेरी आंख खुली तो रात के वाकयात दोबारा मेरे जहन में आने लगे। मियाँ साहब का पलंग अभी तक खाली पड़ा था। मैं डरते डरते उठा, दरवाजे पर आ गया। सुबह की नमाज भी मैंने जिस परेशानी के आलम में अदा की वो मेरा दिल जानता है। मियाँ साहब का ख्याल बुरी तरह मेरे दिल पर छाया हुआ था। 7:30 बजे से मियाँ साहब के अकीदतमंद और ज़रूरतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मैं मियाँ साहब की हिदायत पर आने वालों को ये कहकर टालता रहा कि आज मियाँ साहब का जी कुछ अच्छा नहीं, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकेंगे। कुछ लोग तो खामोशी से अफसोस का इजहार करके चले गए। कुछ ने मियाँ साहब को एक नज़र देखना चाहा। कुछ लोग ऐसे थे जो मियाँ साहब की खिदमत में वहीं हुजरे के बाहर धरना मार कर बैठ गए, लेकिन मैंने उन्हें भी हुजरे के करीब नहीं आने दिया। मैं हुजरे के दरवाजे पर खड़ा रहा। कभी कभी मैं यूं ही पलट कर अंदर की सिमत भी देख लेता। 10 बजे के करीब तो मेरी परेशानी दो चंद हो गई। मियाँ साहब की खिदमत का शौक रखने वाले 10-12 आदमी अभी तक हुजरे के आसपास बैठे थे। लोगों के आने के जाने का सिलसिला जारी था। मैं हर आने वाले को बड़ी नरमी से टाल रहा था और दिल ही दिल में मियाँ साहब की वापसी के सिलसिले में दुआएं भी मांगता जाता था। मुझे ये खौफ लाहक था कि अगर मियाँ साहब वापस ना लौटे और इन अकीदतमंदों को उनके गायब होने का इल्म हो गया तो सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर थोप दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मियाँ साहब की मोहब्बत के मतवाले मुझ पर कोई शुबा करके मेरी तिक्का बोटी ही कर डाले। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मैं इसी उलझन और कैफियत की परेशानी से दो चार था कि एक बुढ़िया आकर मेरे सर हो गई। मैंने उसे हर चंद मियाँ साहब की बीमारी की आड़ लेकर टालना चाहा, लेकिन वो बज़िद थी कि मैं मियाँ साहब की कदम बोसी का शर्फ हासिल किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। एक तो मैं वैसे ही उलझ रहा था, दूसरी बुढ़िया की जिद ने मुझे और परेशान कर दिया। मैं डपट कर बोला, अरे माई क्यों अपना वक्त बर्बाद करती हो? कह जो दिया कि मियाँ साहब का जी अच्छा नहीं, वो आज किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। बुढ़िया तुनक कर बोली, नहीं, उन्हें मुझसे मिलना होगा। ये मेरी बहू की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, उन्हें मेरा दुखड़ा सुनना पड़ेगा। अच्छी ज़बरदस्ती है, मैंने चिढ़कर कहा। जब मियाँ साहब खुद ही बीमार पड़े हैं तो वो तुम्हारी बहू की तीमारदारी क्या करेंगे? बुढ़िया अचानक गिड़गिड़ा कर बोली, बेटा मुझे बस 2 बातें कर लेने दो मियाँ साहब से, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मैं चिल्लाकर बुढ़िया को कोई सख्त जवाब देना चाहता था कि अंदर से मियाँ साहब की आवाज़ उभरी, शाहिद अली, इस बेचारी को आने दो मेरे पास, मैं जानता हूँ इसकी ज़रूरत बहुत अहम है। मैंने पलट कर देखा तो मियाँ साहब अपने पलंग पर लेटे हुए थे। वो कब और किस रास्ते से वापस आए ये बात मेरे फरिश्तों के भी इल्म में न थी। मैं खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के ज़ेरे असर मियाँ साहब को देखता रहा। फिर मैंने बुढ़िया को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मियाँ साहब ने उसका दुखड़ा सुनकर उसकी बहू के हक़ में दुआ की तो वो उन्हें गोद फैलाकर दुआएं देती उल्टे कदमों वापस चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद मियाँ साहब दूसरे लोगों से भी मिलते रहे और मैं बुद्ध बना खड़ा मियाँ साहब को देखता रहा। मुझे हैरत थी कि मियाँ साहब कैसे अचानक गायब हुए और किस तरह वापस आ गए। उनके अंदर उठने बैठने की भी सकत नहीं थी। आखिर ये सब क्या राज था? मगरिब तक मियाँ साहब ने मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। फिर जब मियाँ साहब के सारे मुलाकाती रुखसत हो गए तो उन्होंने इशारे से मुझे करीब बुलाया और नकाहत में डूबी आवाज़ में बोले, शाहिद अली, मुझे ख्याल है कि तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी था। अगर मैं वहाँ ना जाता तो खुदा का एक नेक बंदा हशर के रोज़ मेरा दामन पकड़ लेता। उसने मुझे सच्चे दिल से याद किया, मैं जाने पर मजबूर हो गया। लेकिन मैंने डरते डरते सवाल कर ही डाला, आखिर आप अचानक गायब कैसे हो गए? मियाँ साहब ने कहा, हुक्म इलाही से। क्या आपके दोस्त जिन्नात आपको लेकर गए थे? मैंने तजस्सुस के जज्बे से मजबूर होकर सवाल पूछा। वक्त का इंतज़ार करो शाहिद अली, कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले बताए नहीं जा सकते। गो अब भी मियाँ साहब के जवाब से मेरी तशफ़ी नहीं हो सकी, लेकिन मैंने मज़ीद इसरार नहीं किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इशा की नमाज के बाद जब मैं मामूल के मुताबिक मियाँ साहब के पाँव दबाने बैठा तो मियाँ साहब खिलाफ़े तवक्को आज कुछ बेचैन नज़र आ रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, एक बात पूछूं मियाँ साहब? कहो भाई, क्या आपको आज फिर कहीं जाना है? मियाँ साहब ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं। फिर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर तक आंखें बंद किए लेटे रहे, फिर दोबारा आंखें खोल के मुझे घूरने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हुआ। कुछ देर तक मुझे देखते रहने के बाद मियाँ साहब बोले, शाहिद अली, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हुक्म कीजिए मियाँ साहब। मैंने बड़ी सादत मंदी से जवाब दिया तो मियाँ साहब बोले, ये दुनिया ऐसी गुत्थी है शाहिद अली जिसको सुलझाने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुलझा पाते हैं। ज़्यादातर तो खुद उलझ जाते हैं। कामयाब वही होता है जो एक सिरा पकड़कर दूसरे सिरे तक पहुंचने की कोशिश करता है।
दरमियान से शुरू करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। मैंने आहिस्ता से कहा, मियाँ साहब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सारी मुसरतें खुशियाँ आर्जी हैं। जो तलखियों में सुकून तलाश करते हैं वो बेहतर ज़िंदगी पाते हैं। मियाँ साहब मैं अपनी धुन में कहते रहे, स्याह चीज़ पर सफ़ेदी के धब्बे पड़ते हैं तो स्याही का हुस्न मान पड़ जाता है, लेकिन सफ़ेद चीज़ पर स्याही आ जाए तो फिर स्याही के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। मियाँ साहब मैं आपकी बात समझा नहीं कि आपकी बातों का मतलब क्या है। मैंने मध्यम आवाज़ में कहा तो मियाँ साहब मेरे चेहरे से नज़रें हटाकर हुजरे की छत को देखते रहे। उनकी आंखों में बेचैनी का रंग गहरा होता जा रहा था। कुछ देर वो छत को घूरते रहे, फिर सर्द आह भर कर बोले, शाहिद अली सबसे मौलिक नशा ताकत और दौलत का होता है। जो गरूर करता है वो एक निस्बतन कम पायदार चीज़ की जानिब राग़िब है। वक्त बहुत कारी चीज़ है। वक्त एक तूफ़ान है जिसकी लपेट में आने से कोई नहीं बचता। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान सोचने समझने की ताकत रखता है और जानवर इससे महरूम है। लेकिन अगर इंसान ही सोच का दामन छोड़ दे तो फिर वो जानवरों से ज़्यादा बदतर हो जाता है। इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए शाहिद अली। कनात में राहत है जो दौलत में नहीं। मियाँ साहब आज खिलाफ़े मामूल कुछ अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। फ़लसफ़ा ज़िंदगी पर बहुत देर तक बातें करते रहे, फिर मेरी आंखों से आंखें चार करके बोले, क्या तुम रूहों को कब्ज़ों में करने का अमल सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो? मियाँ साहब के इस अचानक सवाल पर मैंने घबराहट में कहा, जी मियाँ साहब, मगर शाहिद मियाँ ये एक सब्र आज़मा अमल है। मियाँ साहब का लहजा नरम पड़ गया। फिर कुछ सोच कर बोले, मैं ख़ुद भी चाहता हूँ मेरे बच्चे के जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हें बख्श दूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद तुम ज़रूरतमंदों की तस्कीन करो। लेकिन क्या मियाँ साहब? मैंने मियाँ साहब की खामोश होता देखकर जल्दी से सवाल किया। कुछ नहीं मेरे बेटे, इंसान की हर तमन्ना अगर पूरी हो जाए तो फिर ज़िंदगी में तग़य्युरात नाम की कोई चीज़ बाकी न रहे। हालात के धारे को खुदा के सिवा कोई नहीं मोड़ सकता। आप ज़्यादा बातें न करें मियाँ साहब, आपको सुकून और आराम की ज़रूरत है। मैंने कहा तो मियाँ साहब की बेचैनी और बढ़ गई। सर्द आह भर कर बोले, शाहिद अली मेरा अब हाल ठीक नहीं। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सब कुछ जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम रूहों को तलब करने की ख्वाहिश दिल से निकाल दो। मियाँ साहब मैं धड़कते दिल से बोला, क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं? एतमाद? मियाँ साहब ने बेचैन होकर कहा, खुदा ना करे कि मेरे एतमाद को ठेस पहुँचे। मियाँ साहब ज़्यादा बात करने की वजह से हाँफने लगे थे। कुछ देर खामोश रहे। उनकी आंखों में गहरे गौर व फिक्र के तासुरात थे। न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे। फिर बोले, शाहिद अली मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे बंदों की खिदमत के काबिल समझा, लेकिन ये अब सादत मुझसे छिन जाएगी। मैंने कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। आपका दम लोगों के लिए बाइसे रहमत है। ज़ाहिरदारी की बातें मत करो शाहिद अली, मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। मियाँ साहब बोले। फिर उन्होंने मुझे बाजू से थाम कर उठाया और अपने करीब पलंग पर बिठाते हुए बोले, शाहिद अली आज की रात तुम्हारे लिए भारी है। आज रात से तुम्हें आयते करीमा का ख़त्म पढ़ना है। इसके साथ मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताऊंगा जिसको 30 रातों में 50,000 बार पढ़ने के बाद तुम्हारी ज़ुबान में ऐसी तासीर पैदा हो जाएगी कि तुम जिस रूह को चाहोगे बुला लोगे और वो रूह तुम्हारा हुक्म मानने की पाबंद होगी। इतना ज़रूर याद रखना, मुझे यकीन है तुम उन्हें जायज़ हुक्म दोगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा मियाँ साहब, मैंने बड़ी अकीदत से कहा। अगर तुमने आयत करीमा का ख़त्म और वजीफ़े का विर्द इन रातों में मुकम्मल कर लिया तो तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे। अब जाकर वज़ू करो और फिर नमाज शुरू कर दो। हर रोज़ फजर की नमाज से पहले तुम्हें अपना वजीफ़ा ख़त्म करना है। खुदा पर भरोसा रखो शाहिद अली, वो जिसे नवाज दे और जिसे चाहे अपनी नेमतों को छीन कर ज़लील ख्वार कर दे। मैंने मियाँ साहब की हिदायत पर उठकर जल्दी से वज़ू किया। मियाँ साहब के बुलाने पर अबुल हसन आ गए। मियाँ साहब ने उन्हें इशारा किया। वो मुझे पहाड़ी के एक सुनसान गोशे की तरफ ले गए। मैंने इस तरह के आलम में अपना वजीफ़ा शुरू कर दिया। मुझे फजर से पहले तमाम अमल ख़त्म करना था। ये वक्त इतने बड़े वजीफ़े के लिए कम था। बहरहाल मैंने खुदा का नाम लिया और सारी फ़िक्रें जहन से निकाल कर वजीफ़े में लग गया। शुरू मुझे शदीद थकान हुई और एसाब जवाब देने लगे। कई बार मेरी ज़ुबान में लुकनत पैदा हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा मुंह सी दिया हो, मगर रात को मैंने खुद पर काबू पा लिया। मेरे दिल पर अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा नशा। फिर कुछ होश ना रहा। मशीनी अंदाज में वजीफ़े का विर्द करने लगा। मैं मराकमे में था कि मुझे फजर की अजान पर होश आया। रात कैसे गुजरी इसका कुछ एहसास ना हुआ।
मैंने पहली रात की कामयाबी मुकम्मल कर ली। फिर कई रातें और गुजर गईं, यहाँ तक कि 18 रातें गुजर गईं। 18वें दिन अकबर मेरे पास आया। उसकी बहन की शादी थी। उसने मुझे ले जाना चाहा। मैंने मियाँ साहब पर बात टाल दी। अकबर सीधा मियाँ साहब के पास गया और उनसे इजाज़त मांगी कि मुझे अपनी बहन की शादी में 2-1 दिन के लिए पहाड़ी से नीचे ले जाना चाहता है। मियाँ साहब ने इनकार कर दिया और अकबर से कहा, शायद मियाँ 12 रोज़ बाद तुम्हारे साथ चंद घंटों के लिए जा सकते हैं, तुम अपनी बहन की शादी मुलतवी कर दो। जाहिर है कि मियाँ साहब का इरशाद हुक्म का दर्जा रखता था। अकबर की बहन की शादी मेरी वजह से मुलतवी हो गई। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था, मगर अकबर का मामला था। मियाँ साहब ने खुद इस बात की इजाज़त दी थी। बाकी 12 रातों में अबुल हसन की रहनुमाई में मुझे अपना वजीफ़ा मुकम्मल करता रहा। वो वक्त रात आ गई जब मुझे ये काम ख़त्म करना था। मुझ पर बेचैनी की कैफियत थी। मैं जल्द अज जल्द उस जगह पहुंचना चाहता जहां मैं अपना वजीफ़ा पढ़ता रहा। आज रात मैं अपना वजीफ़ा मुकम्मल करने वाला था, जिससे खला में भटकती रूहें मेरे इशारे पर मेरे करीब आ जाएं। अपने इस अमल की कामयाबी का जब मुझे ख्याल आया तो सबसे पहले न जाने क्यों मेरे जहन में वो दोशीज़ा आई जिसे मियाँ साहब अमूमन तलब करते थे, जो दुनिया की हसीन तरीन दोशीज़ाओं में से एक हो गई। मैंने इसका ख्याल आने और अपने नफ्स की शरारत पर ख़ुद को बहुत सरजनश की। मैंने अपने गालों पर 2-3 थप्पड़ मारे। ऐसा ना हो कि मैं इस कुव्वत का सही इस्तेमाल न कर पाऊँ। मगर अबुल हसन मुझे लेने आ गए और उनके मैं पीछे किसी इरादे के बगैर चल पड़ा। मैंने अपना वजीफ़ा मुकम्मल किया। फजर की नमाज़ पर अबुल हसन मुझे खुशी खुशी मियाँ साहब के पास ले गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, खुदा तुम पर अपनी मोहब्बतें और रहमतें नाज़िल करे। शाहिद अली, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मियाँ साहब का इशारा पाकर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर दुआ ख़त्म करने के बाद मैं उठा और मियाँ साहब के हाथों को बोसा देकर मैं बैठ गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।